हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ अर्थिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग की आवश्यकता क्यों होती है, अर्थिंग करने से लाभ क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। अर्थिंग का मतलब होता है भू संपर्कन। हम लोग किन चीज़ों की अर्थिंग करते हैं, किन चीज़ों के लिए हमें अर्थिंग की आवश्यकता होती है, ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि हम अर्थिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं, मेथड ऑफ अर्थिंग, और कौन कौन से अर्थिंग्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम में उपयोग में लाई जाती है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं हम लोग मेथड ऑफ अर्थिंग। मेथड ऑफ अर्थिंग, भू संपर्कन की विधियां। पहली विधि है हमारा, वो क्या है, वायर या स्ट्रिप अर्थिंग। वायर या स्ट्रिप अर्थिंग। दूसरा है हमारा प्लेट अर्थिंग। तीसरा है हमारा रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग को हम छड़ अर्थिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायर अर्थिंग। नेक्स्ट है हमारा पाइप अर्थिंग। ये हमारे 5 टाइप्स के मेथड हो गए जिस प्रकार से हम इनकी अर्थिंग करते हैं। तो हम इनमें सबसे पहले बात करते हैं वायर या स्ट्रिप अर्थिंग की, कि वायर या स्ट्रिप अर्थिंग क्या होता है। वायर या स्ट्रिप अर्थिंग जो होता है हम लोग पथरीली जगहों पर करते हैं, जैसे कि रॉकी जगहों पर करते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े चट्टान होते हैं, वहाँ पर हम लोग वायर या स्ट्रिप अर्थिंग का उपयोग करते हैं। यहाँ पर गड्ढा खोदना आसान नहीं होता है क्योंकि बड़े बड़े चट्टान होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के मेथड का यूज़ करते हैं अर्थिंग करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार के अर्थिंग में हम 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब जो वायर या स्ट्रिप अर्थिंग होगी ये 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब इसकी गहराई, इसकी जो डेप्थ होगी कम से कम 5 मीटर होनी चाहिए। ओके, और इसकी जो गहराई होती है ये डिपेंड करता है वहाँ के एरिया पर, कि वहाँ का जो एरिया है वो नम है या हार्ड है, कि वहाँ पर ज़्यादा पत्थर हैं, तो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि वायर या स्ट्रिप अर्थिंग कैसे करनी है। लेकिन मिनिमम 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, सामान्यतः नॉर्मली जो वायर या स्ट्रिप अर्थिंग की गहराई होनी चाहिए वो 8 से 15 मीटर तक रखी जाती है। मतलब वायर या स्ट्रिप अर्थिंग की जो गहराई होनी चाहिए नॉर्मली, गहराई होनी चाहिए वो 8 से 15 मीटर तक होनी चाहिए। ठीक है, इतनी गहराई होनी चाहिए। और इस अर्थिंग में इलेक्ट्रोड वायर या स्ट्रिप के रूप में उपयोग किया जाता है। ओके, इसके इलेक्ट्रोड के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कॉपर GI वायर है, तो अगर इसमें कॉपर वायर जो होगा हमारा उसका 3 mm² होगा, और जो GI वायर होगा वो 6 mm² होगा। ठीक है, कॉपर की जो स्ट्रिप होगी, कॉपर की जो स्ट्रिप होगी वो 25 × 1.6 mm होगी, और GI स्ट्रिप होगी इस प्रकार के अर्थिंग के लिए तो वो होगी 25 × 2 mm। ओके, ये स्पेसिफिकेशंस हो गए वायर या स्ट्रिप अर्थिंग के लिए। अगर हम इसमें कॉपर वायर यूज कर रहे हैं, कॉपर वायर जो होगा वो 3 mm² का होगा, GI वायर होगा वो 6 mm² का होगा, कॉपर स्ट्रिप जो होगी वो 25 × 1.6 mm की होगी, और GI स्ट्रिप जो होगी वो 25 × 2 mm की होगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग के बारे में। ओके, तो रॉड अर्थिंग जो होता है हमारा,
उसमें रॉड अर्थिंग बलुआ जमीन मतलब सैंडी अर्थ के लिए यूज़फुल होता है। जहाँ पर बलुआ ज़मीन होगी वहाँ पर हम रॉड अर्थिंग का यूज़ करते हैं। इसमें रॉड अर्थिंग में गड्ढा खोदने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम क्या करते हैं, रॉड को एक हैमर की सहायता से ज़मीन में गाड़ देते हैं, ठीक है। और लगभग हम लोग 2.5 मीटर से 6 मीटर तक की 6 मीटर तक का उसको अंदर तक गाड़ते हैं, ठीक है। अब हम इसके कुछ इलेक्ट्रोड्स के देख लेते हैं स्पेसिफिकेशन। जैसे हम लोगों ने वायर गैस का देखा था, वैसे हम लोग रॉड अर्थिंग का देख लेते हैं थोड़ा सा। रॉड अर्थिंग को कितने तक जमीन में गाड़ना चाहिए? 2.5 से 6 मीटर, 6 मीटर की गहराई। ओके, रॉड अर्थिंग को हम लोग जमीन में 2.5 से 6 मीटर तक की गहराई में गाड़ सकते हैं। अगर हम इसके कॉपर रॉड की बात करें, कॉपर रॉड, जीआई रॉड, तो कॉपर रॉड होगा हमारा 12 mm डायमीटर का होगा, डायमीटर मतलब व्यास। जीआई होगा जो हमारा 19 mm व्यास का होगा। और जीआई रॉड हॉलो मतलब खोखला होगा, वो 25 mm व्यास का होगा। तो ये रॉड अर्थिंग के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। जैसे जो रॉड अर्थिंग होगी तो उसमें अगर हम कॉपर रॉड यूज करेंगे तो उसका जो डायमीटर होगा वो 12 mm का होगा। जीआई रॉड होगा तो वो 19 mm का होगा। और जीआई रॉड अगर हॉलो होगा तो 25 mm डायमीटर का होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया रॉड अर्थिंग। अब हम लोग बात करते हैं क्वायल अर्थिंग की। कि क्वायल अर्थिंग क्या होता है? क्वायल अर्थिंग लाइन पोलों को अर्थिंग करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। क्वायल अर्थिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? लाइन पोल्स को अर्थिंग करने के लिए करते हैं। ओके, 8 स्टैंडर्ड वायर गेज, 8 SWG, 8 SWG जीआई वायर, जीआई वायर का 50 mm से 460 mm लंबी क्वायल को, 50 mm से 460 mm लंबी क्वायल को हम लोग 1.5 मीटर गहराई में, 1.5 मीटर गहराई में इसके चारों तरफ नमक व चारकोल की परतों से बंद कर देते हैं। देखिए, जो क्वायल अर्थिंग होता है वो बहुत जल्दी अप्रभावित हो जाता है, क्योंकि ये उतनी अच्छी अर्थिंग नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं, सबसे अच्छी अर्थिंग जो होती है वो होती है हमारी पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। ओके, तो क्वायल अर्थिंग जो होता है हमारा, उसमें जो क्वायल होता है वो 8 स्टैंडर्ड वायर गेज जैसे जीआई वायर होता है, और 50 से 460 mm की क्वायल होती है, जिसके चारों तरफ हम लोग 1.5 मीटर की गहराई में चारकोल, नमक ये सब डाल करके अर्थिंग करते हैं, क्वायल अर्थिंग करते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं पाइप अर्थिंग। अब हम लोग बात करते हैं पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग क्या होता है? पाइप अर्थिंग सस्ती एवं टिकाऊ होती है। इससे अभी जैसा मैंने बताया कि पाइप अर्थिंग सबसे अच्छी अर्थिंग मानी जाती है। पाइप अर्थिंग से अच्छा भू संपर्कन प्राप्त होता है। इस विधि में 2 मीटर लंबे 38 mm व्यास की गैल्वेनाइज्ड इस्पात, मतलब कि जीआई, गैल्वेनाइज्ड इस्पात, जीआई का मतलब क्या होता है?
गैल्वेनाइज्ड इस्पात, याद रखिएगा। छिद्रमय पाइप इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। छिद्रमय का मतलब होता है जिसमें होल्स बने हुए हो, वो पाइप यूज किया जाता है जिसमें होल्स बने हो। ओके। जमीन शुष्क होने पर इलेक्ट्रोड की लंबाई 2 मीटर से बढ़ाकर 2.75 मीटर कर दी जाती है। ओके। इस पाइप को जमीन के अंदर हम 4.75 मीटर गहराई तक डाल देते हैं, मतलब उसको अंदर कर देते हैं 4.75 मीटर तक। ओके। और यह जो गड्ढा होता है ये 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का होता है, 4.75 मीटर गहरा होता है। ओके। तो अब हम लोग इसके डायग्राम के बारे में देखते हैं। डायग्राम से हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि पाइप अर्थिंग जो होता है हमारा कैसा होता है। हम लोग अब इसका डायग्राम देखते हैं। आप लोगों को ये शीट पे बनाना है।
चारकोल है ये। इसके बीच में नमक भरा हुआ। ये सब क्या है? नमक। हाँ, तो चारकोल को ये इसके बीच की जो भी डिस्टेंस होगी ये 15 सेंटीमीटर। ये भी 15। ये भी 15। ये जो है 10 mm व्यास के होल्स हैं। छिद्र। यहाँ पर की
ये भी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये भी 30 सेंटीमीटर है। ये क्या है, टंकी। ट्वेंटी 25 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ 2.5 सेंटीमीटर, 2.75 सेंटीमीटर है। और ये 4.3 मीटर। ये हमारा चारकोल, ये हमारा नमक, इसमें सीमेंट कंक्रीट मिला हुआ है। ये GI पाइप है, 12 ये 19 mm का GI।
15 सेंटीमीटर। CI कवर है। ये भी 15 सेंटीमीटर है। शीट पे आप लोग एकदम प्रॉपर तरीके से बनाएंगे इसको। ओके, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। 60 सेंटीमीटर है यहाँ से। तो ये हो गया आपका पाइप अर्थिंग। ओके, इस इलेक्ट्रोड में 10 mm व्यास की तथा 15 सेंटीमीटर की एक समान दूरी पर समकोणीय होल्स होते हैं। इलेक्ट्रोड के चारों तरफ 15 mm मोटी नमक व चारकोल की परत होती है। इसमें 30 mm इंटू 19 mm के सॉकेट के द्वारा एक 19 mm व्यास का पाइप इस इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है। तो ये आपका पाइप अर्थिंग है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है कि जमीन की सतह पर 30 सेंटीमीटर की सीमेंट कंक्रीट की टंकी बना दी जाती है। देखिए 30 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट की एक टंकी बना दी जाती है। ओके, जिस पर कॉस्ट आयरन का ढक्कन रख दिया जाता है। ये जो कवर है ये कॉस्ट आयरन का है। ठीक है, CI कवर का मतलब होता है कॉस्ट आयरन कवर। यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, कॉस्ट आयरन कवर। ठीक है, कॉस्ट आयरन का कवर रख दिया जाता है। 19 mm व्यास के पाइप से भूतार जोड़ दिया जाता है। इस भूतार को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए 12.7 mm GI पाइप के अंदर से ले जाया जाता है, जिसे जमीन से 60 सेंटीमीटर नीचे रखते हैं। 19 mm व्यास के पाइप के मुंह पर जाली युक्त किप लगा दी जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जाली युक्त किप है। ओके, जिससे समय समय पर पानी डाला जाता है। ये जाली युक्त किप हम क्यों बनाते हैं? जिससे यहाँ पे समय समय पर पानी डालने के लिए, जो होल्स भू इलेक्ट्रोड के चारों तरफ फैलकर नमी बनाए रखता है। ओके, तो ये हमारा पाइप अर्थिंग है। इस तरीके से हम पाइप अर्थिंग को करते हैं। और अगर हम लोग अर्थिंग के डिसएडवांटेज के बारे में बात करें कि अर्थिंग से डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, तो अर्थिंग वायर के टूट जाने पर हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ओके, और अर्थिंग वायर को उदासीन तार की तरह उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब जो हमारा अर्थिंग वायर होता है उसको हम एज ए न्यूट्रल वायर यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, और अर्थिंग वायर टूट जाने पर 3 फेज पावर सिस्टम को असंतुलित कर देता है। तो अर्थिंग वायर अगर हमारा जो टूट जाता है तो हमारा जो होता है पावर सिस्टम वो उसमें अनबैलेंस्ड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो हमारी करंट होगी, वोल्टेज होगी, वो अनबैलेंस्ड हो जाती है। तो ये हमारे अर्थिंग से होने वाले डिसएडवांटेजेस हैं। ओके,
अगर हम लोग भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले घटक के बारे में अगर बात करें तो भू प्रतिरोध को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द अर्थ रेजिस्टेंस। तो उसमें सबसे पहला है हमारा सॉइल कंडीशन, भूमि की स्थिति। ठीक है, भूमि की स्थिति मतलब कि भूमि की स्थिति जैसे नमी होगी, कठोर होगी, उस हिसाब से वो हमारे अर्थिंग रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगी। दूसरा है हमारा सॉइल टेम्परेचर, मिट्टी का तापमान कैसा है, मिट्टी हमारी कैसी है। ठीक है, तीसरा है हमारा मॉइस्चर या कंटेंट। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट मतलब कि उस वहाँ के एरिया में मिट्टी का जो हमारा मॉइस्चर कितना है, नमी कितनी है। ठीक है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड भी अफेक्ट करता है हमारे अर्थिंग रेजिस्टेंस को। स्पेसिंग ऑफ अर्थ प्लेट की जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग भी हमारा क्या करती है, अफेक्ट करती है अर्थ रेजिस्टेंस को। और मेटल ऑफ अर्थ वायर का मेटल जो है वो भी अफेक्ट करता है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट, ये जो चारकोल है और हमारे सॉल्ट है इसकी भी क्वांटिटी अफेक्ट करती है अर्थिंग रेजिस्टेंस को। ओके, कि कितने क्वांटिटी में हमें इसमें नमक डालना है, कितने क्वांटिटी में हमें चारकोल डालना है, इस बात पर भी ये क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारे अर्थिंग रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो ये सब है। और हम अगर बात करें तो जैसे मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड, जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो किस मेटल का है, इस पर भी हमारा क्या होता है, अफेक्ट करता है ये हमारे अर्थिंग रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं जो हमारे अर्थिंग रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं। एक बार हम लोग पाइप अर्थिंग के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। पाइप अर्थिंग जो होता है हमारा, ये सीमेंट कॉन्क्रीट होता है, इसकी जो टोटल हाइट होती है वो 4.6 mm होती है। ठीक है, ये हमारा जालीदार टिप होता है, ये कॉस्ट आयरन की ढक्कन होती है, 30 सेंटीमीटर के एरिया में ये सीमेंट कॉन्क्रीट का बना होता है। ठीक है, यहाँ से ये जीआई पाइप होता है 12.7 mm का। ओके, और ये हमारा जो जीआई पाइप होता है वो 19 mm का होता है। इसका डायमीटर होता है जीआई पाइप का, मतलब इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर है ये हमारा 19 mm का। और यहाँ पे ये चारकोल, नमक चारकोल अल्टरनेट लेयर बनी होती है ये हमारे। ओके, और इसमें ये होल्स होते हैं 10 mm डायमीटर के, ये पाइप में होल्स होते हैं। ओके, और ये जो पर्टिकुलर हमारा इसका जो लेयर होता है ये 15 सेंटीमीटर का होता है, चाहे वो चारकोल का हो चाहे वो नमक का हो। ओके, और ये हमारी टंकी होती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है सीमेंट कॉन्क्रीट का जो बना होता है, इसका डिस्टेंस होता है टोटल 40, और ये इसका होता है 2.75 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सारे डिस्टेंस होती हैं हमारे पाइप अर्थिंग में। तो इसको आप लोग शीट पे बाकायदे पेंसिल से आप लोग ड्रॉ करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पाइप अर्थिंग एग्जाम में बहुत आता है। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया कि अर्थिंग से क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। हम लोगों ने लगभग सारे अर्थिंग के बारे में पढ़ लिया। एक लास्ट अर्थिंग बची हुई है प्लेट अर्थिंग, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने कौन कौन सी अर्थिंग पढ़ी, वायर या स्ट्रिप अर्थिंग, क्वायल अर्थिंग, रॉड अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। इन सब अर्थिंग्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्लेट अर्थिंग के बारे में कि प्लेट अर्थिंग करने से क्या एडवांटेज होता है और प्लेट अर्थिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो हम लोग प्लेट अर्थिंग के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।